दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। जो खुशखबरी मैंने नहीं दिया है, भारत सरकार ने इंडिया की हर नागरिक को दिया है। और उसको किस सेक्टर में दिया है, सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना देखिए, तब आपको समझ में आएगा आज का वीडियो की टॉपिक क्या है और मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, भारत सरकार के अधीन में एक ट्राई नाम की भारत सरकार की जितना भी टेलीकॉम कंपनी है, हमारे इंडिया में जितना भी टेलीकॉम कंपनी है, उसको निगरानी रखते हैं। ठीक है, उसकी कमी, उसमें जो भी उपभोक्ता है वो प्रॉफिट में है या नहीं है, उसमें कमी क्या है, दूरी क्या है, ये सब निरीक्षण करता है। तो इस कंपनी ने, भारत सरकार ने हर एक जितना भी टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, बीएसएनएल, जितना भी है, सभी को क्लास लगा दिया है। बिल्कुल एकदम बैन बजा दिया है, समझ लो उसने बैन बजा दिया है। वो क्या बैन बजाया पता है? उससे पहले हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्राई का फुल फॉर्म क्या है और ट्राई क्या करता है भारत सरकार में। तो सबको पता हो गया अभी ट्राई 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 आ रहा है। तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है से टेलीकॉम, आर से रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है, जितना भी भारत सरकार के अंदर, ठीक है, यानी जितना भी भारतवर्ष में जितना भी टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है, जैसे एयरटेल हो, जियो हो, ठीक है, वोडाफोन, ये प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं, उसको निगरानी रखते हैं, उसमें जो सुधार लाते हैं और उसमें कुछ कमियां होता है, ग्राहकों को प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये एक निरीक्षण करता है। लेकिन ये अध्ययन में पाया गया है कि ये जो कंपनी है, जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी कंपनी है, भारत के लोगों को पूरा ठग मचा के रखा है। तो ये ऐसा एक नियम लाया है, जिस नियम को आपको सुनने के बाद बिल्कुल आप सभी लोग गदगद हो जाओगे। अब दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारे भारतवर्ष में 15 करोड़ लोग, ठीक है, कीपैड वाला फोन यूज करता है और लगभग 40 करोड़ लोग डबल सिम, मतलब एक फोन में दो सिम होता है, यूज करता है। तो वो क्या है कि उस कंपनी ने, जो ट्राई कंपनी ने क्या किया है, जितना भी टेलीकॉम कंपनी को 2025-23 तारीख के तक एक गाइडलाइन तैयार करके दिया है कि आपको एक काम करना पड़ेगा। जो कीपैड वाला फोन है उसमें क्या है कि हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं या किसी को मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे इंटरनेट यूज नहीं कर सकता है, हम वहाँ पे वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं लगा सकता है। तो अभी जो भी रिसर्च में है कि वहाँ पे क्या है कि आप कोई भी एक प्लान लो, उसमें आपको एसएमएस भी दे देगा, कॉल भी दे देगा, इंटरनेट भी दे देगा। तो वो जो उपभोक्ता है, जो कीपैड वाला उपभोक्ता है, जो 15 करोड़ लोग हैं, उसको नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नेट का पैसा खामोखाम कंपनी को दे रहा है, एसएमएस का पैसा कंपनी को दे रहा है। तो इसी पैसा को, या इसी हमारे भारत के जो भी गरीब लोग को, उसी गरीब लोग का जो मंथली का 200-150 जो भी खर्च होता है, उसको बचाने के लिए क्या कर रहा है, एक गाइडलाइन जारी करके दिया है जितने भी टेलीकॉम कंपनी है उसमें, कि आप रिसर्च के लिए एक अलग प्लान रखिए, आप एसएमएस के लिए एक अलग प्लान रखिए, मतलब इंटरनेट के लिए एक अलग प्लान रखिए। जिससे क्या होगा, जो भी कीपैड वाला फोन यूज करता है वो क्या करेगा, सिर्फ कॉल पे ही वो अपने मोबाइल में रिसर्च करेगा। एसएमएस जरूरत है तो एसएमएस पे करेगा, उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है तो इंटरनेट नहीं होगा। और दूसरा क्या क्या है पता है, उस कंपनी के अंदर जो भी ट्रायल भारत सरकार के अंदर वो गाइडलाइन जारी करके दिया है, जितना भी गरीब भाई लोग हैं, हम भी गरीब हैं, जैसे हमें कभी कभार क्या, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें किसी रिश्तेदारी को बात करना है अर्जेंट में, हमारे पास 200 नहीं है, 50 नहीं है, हमें सिर्फ 10 रुपया से एक रिसर्च करके हम किसी को कॉल करके उससे बात करके इमरजेंसी में वो बात बता पाएंगे। तो इस प्लान के लिए वो बताया कि हर एक टेलीकॉम कंपनी को 10 रुपये का रिचार्ज करना या रखना अनिवार्य कर दिया है। जैसे एयरटेल हो, एयरसेल हो, वोडाफोन हो, जो भी है, वो 10 रुपये का रिचार्ज रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तीसरा क्या क्या पता है, उसने ट्राई कंपनी ने क्या किया है पता है, उसने किया है कि आजकल क्या होता है कि एक पैक होता है कि 28 दिन का पैक होता है, 90 दिन का पैक होता है। तो उसी में मतलब आपको सिर्फ कॉल चाहिए 1 साल के लिए, तो सिर्फ आप कॉल पैक डालिए, ऐसा एक पैक रखिए। आपको सिर्फ एसएमएस चाहिए
एसएमएस में कितना चाहिए आपको, 1 साल के लिए एसएमएस एक बार आपने रिचार्ज करा लिया तो एक ही बार कर लो, झंझट खत्म। ये भी रखने के लिए बोला है। अभी क्या है, 90 दिन का होता है, ठीक है। 90 दिन का आपको क्या भी देता है, नेट भी दे देता है, इंटरनेट भी दे देता है, उसमें एसएमएस भी दे देता है। नहीं तो आपको 2000, 4000, 3000 का 1 साल के लिए तीनों चीज चाहिए, ऐसा रिचार्ज होता है। लेकिन आपको सिर्फ 1 साल के लिए कॉल ही कॉल चाहिए आपको, ठीक है। वो भी अलग से रिचार्ज करने के लिए उसने गाइडलाइन जारी किया है। और डबल सिम जो यूज करता है, जैसे एक आदमी का क्या जरूरत होता है, एक सिम में क्या करता है, बैंक में देता है, किसी भी उसने जो भी अपने सेफ्टी के लिए रखते हैं, वो किसी को कॉल वॉल नहीं करता है, एसएमएस के लिए रखता है। एक सिम क्या होता है, वो कॉल के लिए रखता है। तो एक में तो उसको क्या है कि इंटरनेट की जरूरत नहीं, एक सिम का ही इसको इंटरनेट की जरूरत है। तो एक सिम में उसने क्या किया, एसएमएस पैक डाल दिया और कॉलिंग पैक डाल दिया। जिसको कॉलिंग नहीं थे वो कॉलिंग पैक नहीं डाला। तो डबल सिम वाला की भी मंथली का लगभग कम से कम 200-300 का ये बजट में आ जाएगा, वो बचत कर सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपको ये वीडियो से जानकारी आपको कैसा लगा है, प्लीज मेरे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो के जरिए जो भी आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे चैनल को आज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।